हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हैव ए नाइस डे। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर, जहां पर हम कल चर्चा कर रहे थे निर्गुण पंथियों की। निर्गुण पंथियों में हमने कल पढ़ा था कबीर जी को, दादो जी को, गुरु नानक जी को, सुंदरदास जी को। आज हम पढ़ेंगे प्रेम मार्ग की शाखा यानी सूफी काव्य। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कुछ लोग सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया शब्द से मानते हैं। सूफी शब्द का मतलब चबूतरा भी माना गया है। सूफी शब्द का अर्थ कुछ लोग सफा में निकालते हैं, सफा यानी ज्ञान। तथा सर्वाधिक मान्य जो मत है वो है सूफ शब्द से, जिसका अर्थ है ऊन। आगे हम चर्चा करते हैं सूफी काव्य की विशेषताएं। ये निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा की उपासना करते थे। लौकिक से अलौकिक प्रेम व्यंजना मिलती है इनके ग्रंथों में। इनके ग्रंथों का आधार है हिंदू घरों की कहानियाँ। इनके ग्रंथों के लगभग नाम नायिका के नाम से शुरू होता है, शिवाय ज्ञानदीप को छोड़कर। इनकी जो शैली है वो मसनवी शैली मानी जाती है। आचार्य शुक्ल जी ने सूफी कवियों के बारे में कहा है कि यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो वो जायसी आदि सूफी कवियों के ग्रंथों में। सूफी प्रेमाख्यान में सर्वप्रथम रचना मानी जाती है मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जिसका काल था 1779 ईस्वी। चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान रचना मानने वाले थे रामकुमार वर्मा जी। तथा अंतिम प्रेमाख्यान रचना है 1744 ईस्वी की इंद्रावती नूर मोहम्मद रचित। आगे हम देखेंगे सूफी काव्यों की कुछ रचना और उनके रचनाकार। हंसावली, ये रचना है असायत की 1370 ईस्वी की। हंसावली को प्रथम प्रेमाख्यान रचना मानने वाले थे नगेंद्र जी। सत्यवती कथा, ये मानी जाती है ईसरदास बारठ की 1501 ईस्वी की। तथा सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाख्यान काव्य मानने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुतुबन रचित मृगावती, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1501 या 1503। मतलब कुछ किताबों में 1501 है, कुछ में 1503 है। शुक्ल जी इसका समय मानते हैं 1501 विक्रम संवत। मंजिन कृत मधुमालती, जिसका समय है 1545। चित्रावली उस्मान रचित 1613 में। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की तथा कथा रूप मंजरी जान कवि की। चंदायन या चांदायन रचना को माता प्रसाद गुप्त जी ने लोर कथा नाम दिया था। नगेंद्र जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि है जिन्होंने लैला मजनू के आख्यान से प्रभावित होकर लैले मजनू की रचना की थी, वो थे जान कवि। शुक्ल जी ने सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मनस्वी शैली में रचित ग्रंथ माना है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जिन लोगों के पास घंटों घंटों भर मोबाइल के सामने बैठकर तैयारी करने का समय नहीं है, वो हमारे शॉर्ट वीडियो देखकर अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा संपूर्ण कोर्स कराने की, इसलिए आप अपने नोट्स बनाते रहें इन छोटे छोटे वीडियो से। धन्यवाद।